नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के हिसाब से आज हम 46वें दिन यानी 46th डे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आज के हमारे श्लोक होंगे 38 और 39वां नंबर श्लोक 38-39 ऑफ सेकंड चैप्टर दूसरे अध्याय का। और श्लोक जो सस्वरा हम पाठ करने जा रहे हैं, आइए प्रारंभ करते हैं। सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अर्थात जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको बुद्धि को कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को बली बांधी नष्ट कर डालेगा। गीता जो भिन्न भिन्न योग के माध्यम से समझाई जाती है भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बताते हैं कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू उसको कर्म योग के विषय में सुन। तो हमने गीता के अंदर जैसे ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, पर अलग अलग जैसे मैंने बताया कि साधक के स्थिति के अनुसार दिया हुआ भगवान का ज्ञान है। कई जो साधक हमें पूछते हैं कि गीता में कभी ये कहा गया, कभी वो कहा गया, कभी ये करने को कहा गया, कभी वही नहीं करने को कहा गया, तो किसको हम समझें। मैं इसकी बारंबार उपमा देता हूँ और दे चुका हूँ कि इसको इस तरह से मानो कि हम किसी बहुत बड़े परिवार के बुफे डिनर के कार्यक्रम में गए हैं। शादी के अंदर जो बुफे डिनर्स होती हैं और उस बुफे डिनर के अंदर 5 किस्म की दाल है, 4 किस्म की पुलाव है, 3 किस्म की मिठाइयाँ हैं, सलाद के 5 किस्म है और नाश्तों के 20-25 किस्म है। आजकल तो 75-80 किस्म की ये व्यंजन बनते हैं। हम जिसमें से जो हमें सुपाच्य होता है उतना ही लेते हैं, जो हमें रुचिकर लगता है वही लेते हैं। और कभी कभी आपने देखा कि जो एक्सपेरिमेंटेड फूड होता है हम ज़्यादा लेने जाते हैं, वो बच जाता है, वेस्ट हो जाता है। इसी तरह धर्म के इस जगत में, अध्यात्म के इस जगत में भी साधनाएं बहुत हैं। जैसे मुख्य चैनल पर हमारे स्वामी योग के चैनल पर 10 महाविद्याएं आपने देखी होंगी, 10 महाविद्याएं चल रही हैं। अलावा इसके हनुमान जी की साधना है, शिव की साधना है, भांति भांति प्रकार की साधनाएं हैं। तो क्या सारी साधनाएं करने के लिए मैं कह रहा हूं क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूं मात्र कि जानकारी के दृष्टि से तुम जानकारी ले लो, पर करोगे वही एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब सब साधने जाओगे नहीं साध पाओगे। आपकी विशेषता, आपका जो डेडिकेशन, आपका जो माइंड का फोकस है वो एक जगह होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक टीचर जैसे होता है ना, कभी किसी को समझाने के लिए हम उसको डायमेंशंस में बताते हैं। तो 3 डायमेंशंस तो हमको पता ही है कि दुनिया में जितनी चीजें दिखती है वो 3 डायमेंशन में, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट वाला 3 डायमेंशन है। बट विज्ञान कहता है कि नहीं, उसके आगे के भी डायमेंशंस हैं। हम उस विषय पे न जाते हुए जितने डायमेंशन से हम समझा सकते हैं उसमें समझाते हैं। मान लो कोई बच्चा कोई जिद पकड़ के बैठा है कि मैं ये पढ़ाई नहीं करूंगा या मैं एग्जाम नहीं दूंगा, तो हम उसको एक आयाम समझाते हैं कि देखो 1 साल तुम्हारा खराब हो जाएगा, तुम्हें 1 साल एग्जाम देना चाहिए। फिर दूसरा आयाम लेते हैं कि तुम्हारा अगर ये साल ख़राब हुआ तो तुम्हारी आगे की पढ़ाई में वो दिक्कत आ जाएगी। फिर उसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट समझाते हैं, फिर उसको सामाजिक आयाम समझाते हैं, फिर परिवार के उसके परिवेश का आयाम समझाते हैं, उसके साथ चल रहे दोस्तों का आयाम समझाते हैं। कोई ना कोई एक डायमेंशन, आयाम मतलब डायमेंशन, कोई ना कोई वो डायमेंशन काम कर जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का डायमेंशन बता चुके, अब कर्म योग का डायमेंशन बता रहे हैं कि देखो युद्ध करने के जो कर्म योग के आधारित नियम हैं उसको समझ लो। तो वो क्या बताते हैं कि जय पराजय। अब युद्ध में तो दोनों हो सकती है, जय भी हो सकती है, पराजय भी हो सकती है। अगर जय हुई तो पृथ्वी,
भोग के लिए है तुम्हारे, हुई पराजय तो स्वर्ग तो है ही। लेकिन ये चीज बोलना और उस चीज को आत्मसात करना, ये थोड़ा सा अंतर है। तो वो कहते हैं कि जय पराजय, लाभ और हानि। कोई भी बिजनेस आप जब स्टार्ट करते हो या कोई भी व्यवहार प्रारंभ करते हो, तो उसमें ये जरूरी तो नहीं है कि जो दुकान आपने खोली है वो शुरू से ही आपको फायदा देगी, बिल्कुल नहीं। पहले पहले हो सकता है वो आपको नुकसान भी दे दे, जिसको हम हानि कहते हैं। पर ये उस बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है, लाभ भी होगा हानि भी होगी। अब जब आप हानि पाते हो तो ऐसा नहीं होगा कि उस दुकान को ताले लगा करके बंद करके आ जाओगे, नहीं नहीं। शुरू शुरू में अगर आप जितनी भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो, चाहे वो टाटा की पढ़ लो, बिरला की पढ़ लो, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन है। चाहे अभी के अडानी की पढ़ लो, चाहे धीरूभाई अंबानी की पढ़ लो, जीवन इतना सरल नहीं है, जितना इतना सहज नहीं है। हम जितना मानते हैं कि भाई ये पैसे बनाने वाले लोग जो है वो पैसा बना देते, नहीं। इस पैसे के लिए, मात्र पैसे बनाने के लिए भी आपको बहुत बड़ा योगदान देना पड़ता है। तो परमात्मा पाने के लिए तो कितना बड़ा योगदान नहीं लगेगा। आपको लगता है ये मुफ्त हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसमें लाभ और हानि युद्ध के स्तर पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इसमें जय पराजय भी हो सकती है, लाभ हानि हो सकती है। और सुख और दुख को समान समझकर, सुख और दुख को समान कैसे समझेंगे? जैसे मानो अब जब युद्ध में वो गिर ही जाएगा, पूरी तरह से आ ही जाएगा फुल फॉर्म के अंदर, तो हो सकता है कभी कोई घाव तलवार का उसको लग जाए, कोई तीर लग जाए। ये ऐसा ही है जैसे मानो कि आपका पसंदीदा खेल है क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर जब आपको कोई बॉल लग जाती है, आप गिर जाते हो, आपको चोट आती है, तो आप शिकायत नहीं करते हो कि मुझे ये लग गया है। आप उस चोट में भी एक आपको संतुष्टि रहती है कि यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। वो जो खेल की भावना से खेला हुआ जो खेल है, उसका ही आनंद है। इट इज ऑलवेज परफॉर्मेंस विच काउंट्स। तो खेल के अंदर भी सुख और दुख हो सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि नहीं क्रिकेट में मुझे चोट पड़ दिया, मैं खेलना बंद कर दूं, तो उस आनंद से वंचित हो जाओगे। जीवन की लीला को समझो, जीवन के प्रत्येक कृत्य को समझो, और उस समय प्रत्येक कृत्य में आनंद की आपकी जो विजन हो कि मुझे आनंद की प्राप्ति हो, जहां चित्त आपका आनंदमय हो जाए, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। करेंसी के नाप को मत लेना, हर चीज करेंसी में नहीं आएगी। कभी कभी कोई चीज आनंद स्वरूप आती है, वो परमानेंट टिकती है। तो यहां सुख दुख को समान समझकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और इस प्रकार युद्ध करने को तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। मान लो कि क्रिकेट करते करते आप इंजर्ड हो भी गए हो, और आपको वापस से पेविलियन भेजा गया कि ठीक है अभी आप ज़्यादा नहीं खेल सकते हो, आपकी जगह पे सब्स्टिट्यूट खेल रहा है, बट दैट डजंट मीन कि कभी टीम की विक्ट्री में आपका नाम नहीं आएगा। आप खिलाड़ी हो, सब्स्टिट्यूट का नाम नहीं आता है, जो मेन खिलाड़ी आता है उसी का नाम होता है। युद्ध भूमि के अंदर भी ये हो सकता है कि मैं युद्ध करते करते प्राण छूट जाए मेरे, लेकिन कीर्ति जो रिवॉर्ड है, यश जो रिवॉर्ड है, वो जन्मों जन्मों तक बना रहता है। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू उसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को बली बांटी नष्ट कर डालेगा। कर्म बंधन क्या है? ये जो ममत्व की बुद्धि है ना, ममत्व मतलब मैंने किया। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको समझो। कहानी तो कई बार आपने सुनी होगी कि एक ब्राह्मण, अक्सर कहानियां ब्राह्मणों के नाम पे ही फाड़ी जाती है। मैंने नहीं सुना कोई कहानी में कोई गांधी आता हो, देसाई आता हो, पंडित आता, दूसरा कोई सरनेम आता हो, ब्राह्मण के ऊपर कहानी आती है। तो एक ब्राह्मण अपने बगीचे को सुंदर बना रहा है, और वो हमेशा कहता है कि ये मेरा बगीचा, मैंने किया, ये किया, वैसे किया। एक दिन उसके हाथ से अनायास, जानबूझकर तो नहीं हुआ होगा, कोई लठ पड़ गई गाय के ऊपर और गाय मर गई। अब गाय मर गई तो गौ हत्या। अब ब्राह्मण कर्मकांडी होगा, तो उसने कहा कि ये अपराध मैंने नहीं किया, ये अपराध मेरे हाथ ने किया है, और हाथ का जो इंद्री है उसका राजा इंद्र है, तो ये पाप कहां चला जाएगा? इंद्र। अब गौ हत्या का जो पाप था वो चला गया इंद्र के पास। समझने के लिए समझना, बहुत सीरियस होके मत समझना इसको। अब जब इंद्र के पास पाप पहुंच गया तो इंद्र हैरान, बोले क्या हो गया? बोले आपके लिए गौ हत्या लगी है। बोले मैं तो कुछ किया ही नहीं है, पिछले 24 घंटों से कोई काम ही नहीं है मेरा। तो बोले आप देख लो, अकाउंट्स खोल दिए और हाँ गौ हत्या तो हुई है। बोले कैसे? बोले ब्राह्मण की लठ पड़ी, गाय मर गई। तो बोले वो तो ब्राह्मण ने की थी। नहीं, ब्राह्मण ने लेकिन बोल दिया कि ये हाथ जो है इसकी इंद्रिय है, इंद्रिय का देवता इंद्र है। इंद्र को लगा आप कोई रास्ता तो है नहीं, युक्ति लगाई,
वेश बदलकर ब्राह्मण के पास आया और पूछा कि अद्भुत, ये आप बगीचा तो बड़ा सुंदर लगा है, आप बगीचा किसका है? अब देखो ममत्व में जो ये भगवान कृष्ण उसको कह रहे ना कि तू बलि बांधी इसको नष्ट कर सकता है, कर्म बंधन को मुक्त, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए क्या ममत्व छोड़ दो। अब ब्राह्मण उसको कह रहा है और इंद्र को कि ये बगीचा मेरा है। इंद्र पूछते हैं ये पौधे तुमने लगाए? बोले मैंने लगाए। ये पानी तुम देते हो? बोले मैंने दिया। बोले इतनी सुंदरता? बोले मेरी वजह से। बोले ये रख रखाव कीटनाशक वगैरह सारे मैं मेरा है। पहुंचते 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 ताजी तो बात थी कई की, गाय के उस शव के पास पहुंचे। बोले ये जो है मारा है इस हाथ ने, लेकिन हाथ का राजा इंद्र है। इंद्र अपने वेश में आ गए। बोले ये कोई बात हुई? सारा पुण्य अपने पास रखते हो, पाप होता है तो इंद्र पे चढ़ा दिया, ये तो ठीक नहीं है। और कहानी का अंत ये होता है कि ब्राह्मण पे पाप आएगा और फिर वो गौ हत्या से इंद्र बरी हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कर्म बंधन कहाँ लगता है? जब हम ममत्व से खुद को जोड़ते हैं। तो कल कर्म बंधन के श्लोक करेंगे, आज इतना ही। आइए सस्वरा पाठ करें और विराम लेते हैं। सुख दुःखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।